25 लाख बच्चे का जो है भविष्य अंधकार में, 25 लाख नहीं, एक बच्चे के साथ उसके माँ बाप, उसके मामी मामा, उसके भतीजा, उसके भाई, उसके चाचा, सबकी अरमाने होती हैं। आई एग्री। 1,25,00,000 से ऊपर लोगों के अरमानों पर कुठाराघात किया गया है, उसकी सजा होनी चाहिए। लेकिन आज जांच में क्या निकल रहा है? इससे पहले बहुत से एग्जाम लीक हुए, क्या निकला है? कितने लोगों के घरों पर बुलडोजर। लेकिन इसमें निकलेगा, इसमें निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। एक मंत्री कह रहा है खड़ा होकर के, मैं ऐसे ही लोगों को एग्जाम दिलाता हूँ, कहते हैं वो मंत्री है देश में। इस पे निकल रहा है। पहले की सरकारों ने कभी भी सीबीआई जांच नहीं स्थापित की थी। ये सरकार सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई जांच जब हो रहा है, पूरे देश भर में धरपकड़ हो रहा है, सबको, जो लोग बदमाश है, जिन लोगों ने पैसा खाया है, सबको हिरासत में लिया जा रहा है। जी, तो जांच भी होगी और जी। वो भी होगा। वो हमारे समाजवादी पार्टी के नेता, सबके बच्चे, सबके परिवार परेशान होते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन उन्होंने एक परिवार की गिनती कर दी। चाचा, चाची, भाई, भतीजा, फूफा, सबको याद कर लिया इन्होंने, जिनकी पार्टी के सारे नेता जो है सांसद बने हुए हैं समाजवादी पार्टी के, इन्होंने सबको याद कर लिया। परिवार को टिकट नहीं दिया इस बार उन्होंने ज्यादा। क्यों? धर्मेंद्र यादव कौन है? डिम्पल यादव कौन है? सारे इन्हीं के चाचा, मामा, फूफा के जितने सांसद निकले हैं, ये परिवारवादी लोग। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये सबको याद कर लिया इन्होंने। बच्चों के भविष्य के साथ जो हुआ है उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन तेजस्वी यादव के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। तेजस्वी यादव भी उसमें खुद भूले हुए हैं। नहीं बाबूजी, नहीं, ये हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं, बैठा नहीं पा रहे उनको। हाँ जी, मैंने अगर कहा है कि एक बच्चे के साथ कितने लोगों की अरमाने जुड़ी होती है तो गलत नहीं कहा है। और समाजवादी पार्टी के ऊपर जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, अरे हम परिवार वाले लोग हैं, ये हमारा परिवार है, समाजवादी पार्टी परिवार है। जो पार्टी ठीक है, मैं उसमें नहीं जाता, मैं जानता हूँ। बट एक मिनट, पहले इनसे पूछूंगा, कहाँ से आना हुआ सर आपका? नमस्कार सर, मैं अप्रवासी भारतीय हूँ। अप्रवासी भारतीय, कहाँ से हैं आप? मैं ओमान से हूँ। ओमान से, जी। क्या नाम है आपका? लेकिन मुझे मेरे देश से बहुत प्यार है। मेरा नाम नहीं, सारे लोग यहाँ जितने खड़े हैं सबको देश से बहुत प्यार है। यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको देश से प्यार नहीं है। सारे लोग देश से प्यार है, चाहे अपोजिशन वाले हो, चाहे सत्ता पक्ष वाले। आपका नाम? अविनाश कुमार माथुर मेरा नाम। अविनाश कुमार माथुर, कहाँ के रहने वाले हैं यहाँ पे देश में? फरीदाबाद से बिलोंग। फरीदाबाद से। अब बोलिए जी, मैं ये चाहता हूँ कि जो बहस हो रही है, नेता जो भी है अपना पक्ष रखते हैं, जनता अपना पक्ष रखती है, लेकिन ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। हर कोई एक दूसरे पे ब्लेम करता है, जनता नेता पे ब्लेम करती है, नेता दूसरे नेता पे ब्लेम करता है। और दूसरे, आपके हिसाब से, आप ओमान से आए हैं, शो में शरीक हो रहे हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? किस तरह से, क्या बहस का तरीका क्या होना चाहिए? मैं समझता हूं सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, सभी को अपनी जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा दूसरों के ऊपर, आप दूसरों के वो गलत है, ऐसा गलत है, वैसा गलत है। आप अगर एक उंगली दूसरे पे उठाते हैं तो बाकी की उंगलियां आप। ये एक साधारण सी कहावत है कि जब आप एक उंगली उठाते हैं तो बाकी सारी उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। जी, ये कह रहे हैं कि अभी जो एग्जाम लीक हुआ उसके लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। सबसे ज्यादा एग्जाम लीक हुए राजस्थान के अंदर पिछले 5 सालों में अशोक गहलोत की सरकार सारे लोगों, में। सारे एग्जाम्स होना चाहिए और सारे को लेना चाहिए। सारे एग्जाम लीक हुए राजस्थान के अंदर। ऐसा लगभग कोई एग्जाम नहीं हुआ जो कि लीक ना हुआ हो राजस्थान में। कांग्रेस के खिलाफ आज तक कभी बोला क्या इन्होंने? बात लीक की नहीं है, बात दरअसल इसकी है कि इस प्रक्रिया में जब बहस हो, पहले तो संसद में बहस होगी। बिल्कुल, संसद में पहले तो बहस होगी, तो संसद में बहस के लिए सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी, दोनों को आना पड़ेगा, आना पड़ेगा ना। और उसके लिए तो कई चीजें ऐसी हैं, मैं गलत इशारा कर गया क्या? तो उसके लिए क्या है कि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कोई सुलह का रास्ता तो गुजरना पड़ेगा, है ना जी? क्या नाम है आपका? दीपक मिश्रा। दीपक जी, आइए सर, आइए। क्या नाम हो गया साहब? राजीव पांडे। राजीव जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रयागराज कर रहा हूँ। प्रयागराज के, जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि जैसे ये नीट का पेपर लीक हुआ, हाँ। इसमें किसी भी पार्टी की सरकार किसी भी स्टेट में हो या सेंट्रल में हो, इसमें गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कई बार गवर्नमेंट जो है उसको, चूंकि रूलिंग पार्टी वही है, वो उसको बचाती है, छिपाती है। इसी वजह से नौकरशाहों को मनोबल बढ़ता है और ये हमेशा होता रहेगा, रुकेगा नहीं। मैं पांडे जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, ये चीजें लगातार सिस्टम में बनी हुई हैं, चली आ रही हैं। और मैंने हमेशा ये बात कही, कोई भी प्रदेश हो, पेपर लीक,
अभी हमारे प्रदेश से योगी जी का एक इंस्ट्रक्शन आया कि जो पेपर अभी भविष्य में जो पेपर होगा, हाँ। उसमें परीक्षार्थी का सेंटर जो है दूसरे जिले में या दूर भेजा जाएगा। अगर ये सरकार का फेल्योर है, अगर उनके प्रशासनिक अधिकारी ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, नकल नहीं रोक पा रहे हैं, तो उनको दंडित कीजिए, न कि एक पेरेंट को। मैं भी पेरेंट हूँ, मेरे बच्चों का एग्जाम लगता है, जो एग्जाम इलाहाबाद में होता था अब वो 4 जिले दूर जाता है। मुझको सुबह 7 बजे का बैच मिलता है, मुझको एक दिन पहले जाना पड़ता है, होटल लेना पड़ता है, ट्रेन का टिकट, वहाँ रहने का, आने का, एक दिन की सैलरी अपनी कटानी पड़ती है, बच्चे के साथ जाना होता है। पेरेंट के ऊपर कितना प्रेशर है, आप पेरेंट के ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हैं। आम आदमी, सारा कुछ आम आदमी ही झेलेगा। आप 2-2, 4-4 लाख रुपए प्रशासनिक अधिकारियों का वेतन है, उनको आप क्यों नहीं दंडित करते? आप ऐसा करिए कि पांडे जी मन कर रहा है कि आप निरंतर बोलते रहें ऐसा, क्योंकि जो भी बोल रहे हैं वो एक आम आदमी जो झेलता है, एक आदमी जो झेलता है, ये वही बोल रहा है और कोई बोल ही नहीं सकता। और मैं कोई बनावटी नहीं बोल रहा हूँ पांडे जी, मुझे इतना मालूम है, जो मैं झेल रहा हूँ वही एक आम आदमी वो कर रहा हूँ। आज की रूलिंग पार्टी बहुत अच्छा, कई उसके डिसीजन बहुत अच्छे हैं, बट इसकी कमजोरी क्या है कि कई उनकी पार्टी जहां इन्वॉल्व होती है उसमें वो थोड़ा सा मतलब ढील छोड़ देते हैं, जिसका खामियाजा नौकरशाहों के ऊपर है। उनका मनोबल बढ़ रहा है, वो हर जगह पहले गुंडे करते थे, अब प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। ये है एक आदमी जब बोलता है, जिसके पैर में बेवाई होती है वही बोलता है, जिसका पैर फटा होता है। बीजेपी जी, हमारे समाजवादी मित्र अभी कुछ कह रहे थे, मैं उस पर कहना चाहूंगा कि समाजवाद जपना और सारे पद को परिवार में रखना, ये जानती है आपका ये सपना। आपके समय में अपराधी थाने पे ताला मार देते थे, आज ये पुलिस आजम खान की भैंसें खोजती थी। 27 पद पहले परिवार में थे, अभी 5 यादव हैं, यादव परिवार से, वो परिवार में ही है। परिवार से बाहर भी कुछ है क्या? परिवार, आपकी सरकार रही तो सैफई में नाच कराए और समाजवाद के सबसे बड़े पुरोधा अनिल अंबानी, उनको राज्यसभा पहुंचाए, और आप समाजवादी हैं। आदम गोडवी ने आपके लिए कहा कि पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो। ठीक। बिल्लू भैया, ब्रेक के बाद जवाब देना, ठीक है? कोई दिल छोटा नहीं करना है। नहीं, बहुत बड़ा बहस के लोहियावादी है। 37 सीट लाए हैं, बड़ा बोले कहां से ताकत मिल रही है, ऑक्सीजन कहां से आ रही है? बोले 37 सीट से ऑक्सीजन आ रही है। वक्त छोड़े से ब्रेक के बाद